दोस्तों, यह कहानी कैसरबाग बस स्टैंड लखनऊ की है। रात के 9:30 बज रहे थे। लखनऊ का कैसरबाग बस स्टैंड हमेशा की तरह भीड़ से गूंज रहा था। लाल नीली हरी बसें, लंबी लाइन में खड़े हुए लोग, चाय और समोसे की दुकानों से आती वही खुशबू, रिक्शे की गाड़ियां और आवाज़ें, सब मिलकर जैसे शहर की एक अनोखी तस्वीर को बना रहे हों। दोस्तों, वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है अनामिका, जो पेशे से एक अध्यापिका थी। अपने छोटे से बैग के साथ वह बस स्टैंड पहुँचती है। उसे अपने गांव बलरामपुर जाना होता है। छुट्टी में माँ बाप से मिलने वह वहाँ जाया करती थी। अपने माँ बाप से मिलने के लिए उसकी आदत थी, लेकिन आज कुछ अलग ही था। वह अकेली ही यात्रा करने जा रही थी। अक्सर भाई या कोई साथी उसके साथ नहीं था, मगर इस बार परिस्थिति ने उसे ऐसे ही मजबूर कर दिया था कि उसको अकेले ही गांव जाना पड़ रहा था। उसने टिकट खिड़की पर जाकर पूछा, भैया, बलरामपुर की बस कहाँ से मिलेगी? दोस्तों, जो कंडक्टर होता है वह कहता है, प्लेटफार्म नंबर 3 पर जाओ, वहाँ पर आपको टिकट मिल जाएगी, वहीं से बस निकलेगी आधे घंटे में। अनामिका प्लेटफार्म नंबर 3 की तरफ बढ़ती है और वहाँ खड़ी धुंधली सी बस एक देखकर उसके मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है। लेकिन वह सोचती है कि डरने की क्या ज़रूरत है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, आज़ाद हूँ। औरत अकेली यात्रा न कर सके तो समाज कैसे बदलेगा? दोस्तों, वह अनामिका यही बातें सोचती है मन में। दोस्तों, बस के भीतर लोग धीरे धीरे भरे जा रहे थे। एक और खिड़की से बाहर झांकते किसान, दूसरी ओर बच्चों की गोद में लिए महिलाएं, कुछ कॉलेज के लड़के भी लड़कियां भी बस में चढ़ रहे थे। अनामिका ने खिड़की के पास वाली सीट पकड़ी। बैग को अपनी गोद में रखकर उसने चैन की सांस ली थी। तभी पास वाली सीट पर एक युवक आकर बैठ जाता है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं रवि हूँ, आप कहाँ जा रही हूँ? ऐसे बातें करने लगता है अनामिका से। अनामिका थोड़ी हिचकिचाती है, फिर बोलती है, मैं बलरामपुर जा रही हूँ, और आप कहाँ जा रहे हो? तो वही लड़का कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बिजनेस के काम से। वैसे अच्छा लगा, कम से कम रास्ता बोरिंग नहीं लगेगा जो आप मिल गई हो। अनामिका ने हल्की मुस्कान दी। रवि का चेहरा भरोसेमंद लग रहा था। बस धीरे धीरे प्लेटफार्म से निकलती है और रात की सड़कों पर दौड़ने लगती है। खिड़कियों से आती हवा ठंडी थी। लखनऊ की लाइटें पीछे छूटती ही जा रही थी। दोस्तों, करीब 1 घंटे बाद बस हाईवे पर आ जाती है। अंधेरा घना था। बस में ज़्यादातर लोग ऊँघने लगे थे, सोने लगे थे। तभी अनामिका ने देखा कि पीछे की 3 सीटों पर बैठे कुछ युवक धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हैं और बार बार इधर उधर देखते हैं। उनकी नज़रें खास तौर पर बस में बैठी महिलाओं पर टिकी हुई थी। अनामिका को कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। उसने रवि से कहा, तुम्हें नहीं लगता ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं हमें? रवि ने भी सिर हिलाया। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, पर आप चिंता मत करो, जो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोस्तों, उन युवकों ने अचानक गाना गाना शुरू कर दिया था। तेज आवाज़ में अश्लील शब्दों के साथ पूरा माहौल असहज कर दिया था। ड्राइवर ने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा, मगर कुछ कहा नहीं। कंडक्टर भी चुप रहा, उसने भी किसी को कुछ नहीं कहा। दोस्तों, आधी रात हो चुकी थी। बस सुनसान सड़क पर चलती ही जा रही थी। अचानक वहीं तीनों युवक उठकर बस के बीच में आ जाते हैं। उनमें से एक ने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग को धक्का दिया। अबे हट, हमें बैठना है, ऐसे उनसे बात करने लगते हैं। अनामिका का दिल धड़कने लगता है। उसने बैग कसकर पकड़ लिया था। रवि ने धीरे से कहा, डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, लेकिन तभी उनमें से एक की नज़र अनामिका पर पड़ती है। वह मुस्कुराता है और कहता है, अरे वाह, ये तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। इतनी रात अकेली लड़की सफ़र में जो मुझे मिली है। बाकी दोनों हंस पड़ते हैं जब यह बातें सुनते हैं। अनामिका की रीढ़ में जैसे ठंडक उतर गई हो। उसने तुरंत सीट बदलने की सोची, मगर बस बिल्कुल भी भरी हुई थी। दोस्तों, उनमें से एक युवक अनामिका की ओर बढ़ता है। तभी रवि खड़ा हो जाता है और बोला,
बस जरा दूर रहो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। युवक गुर्राता है, गुस्साता है। क्यों, क्या है तेरी ये, तू हीरो यहाँ का बनेगा क्या? रवि ने बिना डरे कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यहाँ सब गवाह बैठे हुए हैं। दोस्तों, बस में बैठे लोग चुप रहते हैं। सब डरे सहमे से बैठे हुए थे। किसी ने भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाई। अनामिका ने अचानक हिम्मत जुटाते हुए वहाँ खड़ी हो जाती है और ऊंची आवाज़ में बोली, सुन लो सब, अगर ये लोग जरा भी हरकत करेंगे तो मैं अभी 112 नंबर पे कॉल कर दूंगी और तुम सब चुपचाप हो जाओगे, तुम पकड़े जाओगे, पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। औरत अकेली सफ़र नहीं करती है बल्कि सारे मर्द उसके साथ होते हैं। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि कई सोए हुए यात्री भी जाग जाते हैं। दोस्तों, युवक पीछे नहीं हटता है। उन्होंने कहा, अरे कॉल करेगी तो कर ले, जब तक पुलिस आएगी तब तक तो काम हो जाएगा मेरा। अनामिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और ज़ोर से बोली, मैं अभी कॉल कर रही हूँ और अगर किसी ने छूने की कोशिश की तो शायद याद रखना, ये पूरा मामला मीडिया में चला जाएगा। रवि ने भी उसका साथ दिया। उसने ड्राइवर से कहा, बस रोको, पुलिस चौकी के पास ही जाएगी। ड्राइवर पहले से ही हिचकिचाया, लेकिन जब देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने भी बस वहीं पर रोक दी थी। दोस्तों, करीब 5 मिनट बाद एक पुलिस जीप वहां पर पहुंच जाती है। पता चला कि अनामिका का कॉल सीधे कंट्रोल रूम में गया हुआ था। पुलिस ने बस रोकी तो तीनों युवक को बाहर खींचा और डंडों से उनकी पिटाई की और वो सारे चीखने लगे थे, साहब गलती हो गई, छोड़ दो मुझे, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऐसा वो तीनों कहने लगते हैं। अनामिका ने गुस्से से कहा, ये लोग सिर्फ गलती नहीं कर रहे हैं, ये अपराध करने जा रहे थे। अगर आज हम चुप रहते तो कल कोई और लड़की इनके गिरफ्त का शिकार बन जाती। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और बयान दर्ज किया था। दोस्तों, जब बस दोबारा चलती है तो माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अब हर यात्री की आंखों में अनामिका के लिए सम्मान दिख रहा था। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बिटिया, तूने बहुत बड़ा काम किया है, हम सब डर के मारे चुप थे, तूने हमें हिम्मत दी है। रवि मुस्कुराता है, मैंने तो कहा था डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसी औरतें ही समाज बदल सकती हैं। अनामिका धीरे धीरे से कहती है, नहीं, समाज तभी बदलेगा जब सब लोग साथ खड़े रहेंगे। अकेली औरत तक खड़े रहने से कुछ नहीं होता है। सुबह 5 बजे बस बलरामपुर पहुंचती है। अनामिका के माँ बाप स्टेशन पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही माँ उसे गले लगा लेती है और रवि ने अनामिका को अलविदा कह दिया था, क्योंकि वो कहीं और रहता था, वह कहीं और रहता, दोबारा मिलने का कोई चांस ही नहीं था। अनामिका ने आकाश की ओर देखा। उसने सोचा, यह सफ़र सिर्फ गांव तक ही नहीं था बल्कि मेरे जीवन का भी एक सबक था। डर से लड़ना ही असली जीत होती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बस यात्रा की नहीं, यह उस हिम्मत की कहानी है जो हर लड़की, हर इंसान में होनी चाहिए। अपराधियों की ताकत डर में है और जब डर टूटता है तो अपराधी हार जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ।